जिन राजा के सुत नहीं होई उनसे मेरो मरण न होई। क्या? हाँ, महाराज दशरथ को बड़ी चिंता बढ़ गई। सोचने लगे बाजी बा, पहले तो मेरा मानव ही अपमान करते थे, अब ये पशु पक्षी भी करने लगे, तो मेरी माताओं बहनाओं। महाराज दशरथ चिंता में पड़ गए। चिंता में जब पड़ गए हैं तो राजा दशरथ से गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही, ब्राह्मण देव ने, हे राजन तुम्हें नहीं मालूम, तुलसीदास बाबा जी चौपाई लिख रहे हैं, कहा है सुनो कि धरो धीर होई है सुतचारी, धरो धीर होई हूँ सुतचारी, धरो धीर होई सुतचारी, धरो धीर होई सुतचारी, 14 भवन सकल भैखारी, मेरे संगीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र शुभ यदि करा, ऐसा ही नहीं, गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण देव कहने लगे सुनो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र होंगे। क्या? हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम की जय। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि कौन थे? माताओं बहनाओं, दशरथ के 4 पुत्रों के सिवा एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था, और ये शांता श्रृंगी ऋषि के लिए ब्याही गई थी, जो श्रृंगवेरपुर पड़ता है फर्रुखाबाद में, ये जहां श्रृंगी रामपुर कहते हैं लोग आज भी। वहीं के महाराज श्रृंगी ऋषि जो थे उनके साथ में शांता का विवाह हुआ, जिनके सर पर सींग था हिरणी का, उन्हें बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी है। कहते हैं तुलसीदास बाबा जी कि भगति सहित आहुति दी, प्रकटे अग्नि चरु खरी, भगति सहित मुने आहुति दीनी, प्रकटे अग्नि कर चरुली, यह बाट दे और घुराई, यथा योग जय भाति बनाई,
भगत सहित मुन आहुति दीनी, प्रकटे अग्न कर चरुली। अब तुलसीदास बाबा जी ने चौपाई में स्पष्ट कह दिया, माताओं बहनाओ, भगत सहित मुन आहुति दीन, वेद मंत्रों से जैसे आहुति दी है, प्रकटे अग्न, अग्निदेव प्रकट हुए, कर माने होते हाथ, चरु माने चरु लेकर के। अब चरु आप लोग जानते हैं, चरु किसे कहते हैं? चरु जानते परिचित जी? चरु ना जानते ना? माता बहनें चरु जानती हैं? चरु किने कहा था बता? माता बहनें अगर चरु जानती हो तो बताओ, हम आज मान जाए कसम से। नहीं जानती ना? चरु माता बहनें इतने चाव से खाती हैं महाराज, बड़े प्यार से। कहां लगाए दो बीच में, जय साइड करो, पीछे लोग देख रहे हैं, उनकी तरफ मोरान दो, या ऊंचो कर दो थोड़ो। व्यास नंदन कहते हैं राजन परिचित, चरु माताएं बहनें डेली खाती, बड़े प्यार से खाती, बड़े चाव से खाती कसम से। वो चरु ना जानती। चरु हम बताए दे कौन क्या होता है? बताए दे तो बताओ, बताएं। अगर चाहते हो पूछना तो एक बार ताली बजाओ। सब चाहते, देखो ना जानती, पता चलेगा। चरु माने होता है चावलों का माड़। कितनी माताएं बहनें ने खाओ, हाथ ऊपर करियो। मैंने खाओ ना। चरु के चक्कर में मेरी मैया से मेरी लड़ाई हो जाती थी। चरु कसम से तो मीठो लगे, तो अच्छो लगे, तो अच्छो लगे, सबसे अच्छा लगे। तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं, चरु में अगर नमक मिलाओगे तो स्वाद ही कुछ अलग होता है, और चरु में अगर माड़, उस माड़ में अगर मीठा मिला देंगे तो अभिमानी होती है खीर। पहले खीर नहीं थी, अग्निदेव प्रकट हुए, और जैसे ही अग्निदेव ने उस चरु को दिया, कहा महाराज ये हबि बांट देव रघुराई, जथा जोग जय भाग्य बनाई। जाओ ये जा करके बांट देना अपनी रानियों में, इसमें मीठा मिलाना, और प्रसादी में मीठा मिलाया जाता है, वही मिलाया। अब रामचंद्र जी 4 भाई हैं, कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। रामचंद्र जी कितने भाई हैं? पीछे बैठे भैया लोगों, 4। हाँ हाँ, रामचंद्र जी 5 भाई, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। हाँ हाँ 5। अरे गांव के रामचंद्र ना है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 5 भाई हैं, हम बताएंगे। व्यास नंदन कहते हैं राजन परिचित, देखा महाराज जैसे ही रास्ता में चले हैं महाराज दशरथ, हाथ में वो दोना लिया है जिसमें चरु को रख लिया। माताओं बहनाओ, मीठा मिला करके चले, धन्य है परमात्मा की लीला। चले जा रहे हैं, हाथ में कटोरा है, ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि प्रसाद दोनों हाथों से लिया जाता ना, दोनों हाथों से लिए जा रहे हैं। तब तक एक क्रोच नाम का पक्षी आया, और क्रोच नाम का पक्षी ने माताओं बहनाओं मार झपट्टा, मार झपट्टा, चरु ले गई चील उड़ा करके। राजा दशरथ देखत रही गए, आई भुजन के आया है, सही आया है। चरु
मार झपट्टा जरूर ले गई, चीले उड़ा करके। महाराज दशरथ देखते देखते रह गए, सोचने लगे मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, इतना दान किया, हवन यज्ञ किया, और तब ये मिली है। और इस क्रौंच नाम के पक्षी ने 1 मिनट में ले लिया। गए हैं महाराज, महलों में पहुंचे हैं। उसी समय माता हुए ना अरद भागी कौशल्य दीना, उदय भागी आधा कर दी। अर्ध भाग, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधे में से आधा आधा माता बहनाओं सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। लेकिन एक प्रमाण यहां पर भी मिलता है, सुमित्रा का भाग कोई चील उठा करके ले गई। सुमित्रा रोती हुई चली है, कैकेयी के आंगन में पहुंच गई। बहन मैं बाज रह जाऊंगी, मेरे उधर से कोई बालक जन्म नहीं लेगा, अरे कोई उपाय हो तो बताओ। उसी समय मेरी भगवत प्रेमियों कौशल्या भी आ गई। सुमित्रा को रोता हुआ देख कहने लगी बहन क्या बात हो गई? कहा बहन मेरा भाग जो था कोई ले गया, मैंने जाना नहीं। श्री सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, देखा सुमित्रा से कौशल्या ने कहा सुनो बहन मैं अपना भाग तुम्हें दे रही हूं, आधा आधा भाग सुमित्रा ने दे दिया, सुमित्रा को कैकेयी ने दे दिया, आधा कौशल्या ने दे दिया। अपनी बहन सुमित्रा को अपने बराबर कर लिया। सुमित्रा ने उसी आंगन में खड़े होकर के कसम खाई, सुनो बहन कौशल्या, सुनो बहन कैकेयी, तुमने मुझे अपना अपना आधा आधा भाग दिया, मैं कसम खाती हूं, मैं सूर्यदेव भगवान को साक्षी मानती हूं और ये गारंटी के साथ कहती हूं अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो बहन कौशल्या तुम्हारे पुत्र की सेवा में 1 पुत्र लगा दूंगी, और हे बहन कैकेयी 1 पुत्र अपना तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तभी तो तुमने देखा होगा रामचंद्र के साथ में लक्ष्मण थे और भरत के संग में शत्रुघ्न थे। आइए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष है विजित हर प्रीता। नौमी तिथि है और मधुमास का महीना है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है। उस समय 1 वर्ष के बाद दिन मंगलवार का है, दिन के 12 बजे, और 12 बजे पर भगवान श्री राम ने अवतार लिया। लिखा है तुलसीदास जी ने, मध्य